जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक है एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। हमने प्लांट ग्रोथ के ऊपर बात करनी है कि जो प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे होते हैं, जिस तरीके हमें ग्रोथ करने के लिए फूड्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, इसी तरीके जो प्लांट्स होते हैं, हमने इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में बात करनी है कि प्लांट की जो ग्रोथ हो रही होती है, जो हम डिफरेंट किस्म की ज़राअत महकमे में ज़मीनें वगैरह उगा रहे होते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कि हम फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम वाटर भी उसको दे रहे होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर जो बीमारियां लगती हैं हम उसको भी स्टेबल करने के लिए सॉइल की एसिडिटी, पीएच वगैरह भी हम मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास एलिमेंट हमने पढ़ते हैं वो जो ज़रूरी है किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है कि एक आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का लफ्ज अगर हम बायो में यूज करते हैं तो उस चीज के लिए करते हैं जिसको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसी तरीके आपके पास यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो आप समझ जाएंगे जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात आएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं जिसको, प्लांट्स को। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या है, सेम वाई डेफिनेशन, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इज वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स कम मिकदार में चाहिए उसको आप कहते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके अंदर आपके पास बोरोन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है एंड क्लोरीन है। ये आपके पास वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होते हैं। इसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है, ये 6 से सिर्फ 200 ग्राम एक एकड़ में दिए जाते हैं। पर एकड़ कितनी क्वांटिटी है इसकी, 6 to 200 ग्राम ओनली। तो ये आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जैसा कि लफ्ज आपको बता रहा है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, तो आपने कह दिया द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्योंकि चाहिए किस लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए जो जरूरी एसेंशियल एलिमेंट है उनकी बात कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। उसी तरीके इसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी 5 kg टू 200 kg तक पर एकड़ आप इसको देते हैं। इसका मतलब ये आपके पास लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो आपके पास दो आ गया, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, कि फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट्स किस तरीके पड़ती है। फर्टिलाइजर हम क्यों दे रहे होते हैं, फर्टिलाइजर हम इसलिए दे रहे होते हैं कि जिस जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है वो फिर हम एज अ फर्टिलाइजर उसको वो न्यूट्रिएंट्स दे रहे होते हैं ताकि वो कमी पूरी हो जाए और वो हमें प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो सके और हमारी पैदावार जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो बेहतर हो। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर क्या है, एवरी कंपाउंड ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट कैन नॉट बी फर्टिलाइजर। अब कोई भी फर्टिलाइजर है, जिस तरीके अमोनिया हो गई आपके पास, अगर आप कहते हैं अमोनिया फर्टिलाइजर है, क्या ऐसे ही उसको उठा के जमीन में डाल दिया जाता है, नहीं। वो एलिमेंट आपने ग्रोथ प्लांट्स को या जमीन को वो एलिमेंट आपने प्रोवाइड करना है जिसकी उसके अंदर डेफिशिएंसी हो, जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको आप वो नहीं देंगे। तो एवरी कंपाउंड ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट, हर डिजायर्ड एलिमेंट वो एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं हम करते। The desired element should be present in a compound in a water soluble form readily available in plant। और ऐसा होनी चाहिए फर्टिलाइजर कि जो आप रिक्वायर्ड या जो डिजायर्ड एलिमेंट आप अपनी जमीन में डाल रहे हैं वो वाटर सॉल्युबल हो। क्योंकि आपने जमीन में पानी भी तो लगाना है, तो वाटर सॉल्युबल जब होगी तो वो इजीली वाटर सॉइल की सरफेस को या जिस मकसद के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं इजीली हम उसको हासिल कर लेंगे। उसके बाद अगर कंपाउंड एम्प्लॉयड एज अ फर्टिलाइजर शुड बी स्टेबल इन सॉइल, और जो आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टेबल भी होनी चाहिए उस सॉइल के लिए। ये नहीं कि आपने उसको ऐड किया उसने उसकी पीएच को ही खराब कर दिया, ठीक है। तो पीएच जब सॉइल की खराब हो जाएगी तो आपके लिए मजीद और ज्यादा मसाइल बन जाएंगे। तो फर्टिलाइजर यूज करते हुए आप ऐसे फर्टिलाइजर को चूज करते हैं जो आपके पास
बेहतर हो। इसके बाद अगर हम क्वालिटी ऑफ गुड फर्टिलाइजर की बात करें तो हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट प्रेजेंट मस्ट बी अवेलेबल। अब क्वालिटी की अगर हम बात करें तो हम क्वालिटी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि क्वालिटी में हमारे पास आ जाता है कि न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट प्रेजेंट मस्ट बी अवेलेबल इन प्लांट, कि जो आप न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस प्लांट में अवेलेबल भी है या नहीं है, इस चीज को देखना है। गुड फर्टिलाइजर अगर आप चूज कर रहे हैं, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होनी चाहिए अच्छे तरीके से, तो दूसरी क्वालिटी आपने देख ली फर्टिलाइजर की। तीसरी नॉट इंजूरियस फॉर प्लांट, प्लांट्स के लिए ये कोई भी डेंजरस या कोई भी खतरनाक या कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए इसके अंदर जो प्लांट को नुकसान पहुंचाए, और ये चीप होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, ताकि इसको आप इजीली हर बंदा इस्तेमाल कर सके। उसके बाद नॉट अल्टर द पीएच ऑफ सॉइल, अल्टर मीन चेंज, कि सॉइल की पीएच को भी चेंज ना करे, वो एज अ गुड फर्टिलाइजर मानी जाएगी। और स्टेबल फॉर लॉन्गर टाइम, और एक बड़े अरसे के लिए ये स्टेबल भी रह सके, ये नहीं कि आपने लगाई और 1 महीने बाद या 20 दिन बाद इसकी जो आपका असर है वो क्या हो गया, खत्म हो गया और अब दोबारा आपको देनी पड़ेगी। तो अच्छी क्वालिटी की जो फर्टिलाइजर होती है वो लॉन्गर टाइम के लिए आपके पास चलती है। इसके बाद आप फर्टिलाइजर की टाइप्स पे आ रहे हैं, तो हमने टाइप्स को डिस्कस करना है। तो हमने इसकी टाइप्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 हमारे पास है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, नंबर 2 है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, और तीसरी है पोटाशियम फर्टिलाइजर, जो कॉमनली हम यूज कर रहे होते हैं। वो ये 3 टाइप्स की फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर क्या है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या है और पोटाशियम फर्टिलाइजर क्या है, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। अब अगर जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं अपनी सबसे पहली टाइप्स की, जो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर क्या है कि सप्लाई नाइट्रोजन टू प्लांट एंड सॉइल, इसके लफ्ज से ही है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, इसका मतलब नाइट्रोजन ये देगी प्लांट्स को। तो कह रहे सप्लाई करती है नाइट्रोजन किसमें, प्लांट में या फिर सॉइल में। पहले नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड एट अर्ली स्टेज, नाइट्रोजन की जरूरत कब होती है, अर्ली स्टेज में, जब प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उस टाइम नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इसका मतलब आप नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर शुरू में ही डाल देंगे, ग्रोथ होने के लिए प्लांट को उसकी या सॉइल की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए नाइट्रोजन जो है ये रिक्वायर्ड होती है एट अर्ली स्टेज फॉर प्लांट ग्रोथ। तीसरी बात है डेवलपमेंट ऑफ लीव एंड स्टेम, इसका काम क्या है, ये लीव और स्टेम की डेवलपमेंट कराने में मदद देती है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर क्या है जी, आपके पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर जो आपके पास है वो प्रोटीन है, इम्पार्ट ग्रीन कलर एंड इनहांस, ये जो ग्रीन कलर आप देखते हैं प्लांट्स के अंदर, इसको इनहांस करता है, बढ़ाता है, और इसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को, यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट, क्वालिटी भी बढ़ा रहा होता है और क्वांटिटी को भी बढ़ाने में मदद देती है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। कौन कौन सी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, इसमें अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, आपके पास अमोनिया है जो कॉमनली यूज की जाती है, अमोनियम क्लोराइड है, एंड यूरिया जो कॉमनली पाकिस्तान में ज्यादातर यूज की जाती है वो यूरिया है, अमोनिया भी की जाती है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हो गई नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की। अब हमने देखना है अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर, अगर हम अमोनिया को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो ये हमें क्या फायदा देती है। तो अमोनिया यूज्ड इन लिक्विड स्टेट, एक तो इसको लिक्विड स्टेट में आप यूज करते हैं, लेकिन जितनी भी आपके पास फर्टिलाइजर है वो सॉलिड फॉर्म में। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखना कि अगर आ जाए कि व्हिच फर्टिलाइजर इज यूज्ड एज अ लिक्विड फेज, तो आप कहेंगे वो कौन सी है, अमोनिया। अमोनिया को हम यूज करते हैं लिक्विड स्टेट में, बाकी जितनी भी फर्टिलाइजर है वो आप सॉलिड फॉर्म में होती है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, पिल्स होते हैं, जिसको हम आराम से जाके वहां पर जमीनों में आपने बाजू का देखा होगा छिड़क देते हैं और उससे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन अमोनिया एक ऐसी गैस है जो लिक्विड स्टेट में होती है। दूसरी बात इसकी ये है कि वोलेटाइल होती है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या हो जाती है, वोलेटाइल हो जाती है, ऊपर वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए हम इसकी अगर ऐसे ही हम लिक्विड को अगर स्प्रे कर देंगे तो ये तो फौरन ही उड़ जाएगा, और अगर इसके हम प्रिल्स बना लेते हैं छोटे छोटे, तब भी हम प्रिल्स को जैसे डालेंगे वो तो उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वोलेटाइल पावर इसके अंदर इसकी ज्यादा होती है, ये जल्दी से वोलेटाइल हो जाते हैं। ऑल द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट मेक द सॉइल एसिडिक।
सॉइल को एसिडिक कर रहे हैं, जितनी भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है इन तीन के अलावा कौन कौन सी, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा जितनी भी आपके पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है ये सारी की सारी सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देती हैं। बट दिस एसिडिटी इजीली कंट्रोल, बट हम इसकी जो एसिडिटी है इसको हम इजीली कंट्रोल भी कर लेते हैं। उसके बाद 82% हमारे पास अमोनिया जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं इसमें 82% नाइट्रोजन मौजूद होती है। और अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो हम इसको इंजेक्ट करवाते हैं 6 इंच अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल, मतलब कि ये वोलेटाइल होने की वजह से, मतलब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे आप लगाएंगे उड़ जाएगी। तो फिर इसको लगाने का तरीका क्या है, हम इसको जमीन के अंदर 6 इंच तक अंदर जाके फिर इसको अंदर इंजेक्ट करते हैं, तब जाके हम इसको यूज कर सकते हैं अमोनिया को। क्यों? क्योंकि एक तो ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, दूसरा इसका डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि ये जल्दी से वोलेटाइल हो जाती है। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उसकी दूसरी जो हमने पढ़ लिया वो है यूरिया। ये नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यूरिया का फार्मूला है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ 2 NH2 ग्रुप अटैच हो, अमाइन ग्रुप अटैच हो, तो आप उसे क्या कहते हैं, यूरिया। हाई क्वालिटी नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर इसको कहा जाता है। दूसरा ये आपके पास 46% इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, और ये कॉमनली पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो यूज की जाती है वो यूरिया ही है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर जो पहली टाइप से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मजीद जो 2 टाइप्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर